दोस्तों नमस्कार। कहीं अनकहीं अशोक सागर में आपका स्वागत है। अभी अभी कुछ घंटे पहले फुटबॉल का वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है। फाइनल ख़त्म हो चुका है और इसमें स्पेन ने जीत दर्ज की है और फीफा का टाइटल उसके नाम हो गया है। फुटबॉल के साथ साथ हम दो चार लाइनें आपको जिगर मुरादाबादी की भी सुनाएंगे। तो आइए पहले एनालिसिस करते हैं फुटबॉल के फाइनल का, फीफा का। दोस्तों, फाइनल से पहले जो सेमीफाइनल हुआ था वह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था और इसमें इंग्लैंड ने आसानी से फ्रांस को 6-4 से हरा दिया था। यह मैच वास्तव में अगर देखा जाए तो, अगर आपने देखा भी होगा, तो एक तरह से फ्रेंडली मैच जैसा हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, क्योंकि इतने बड़े अंतर से अगर कोई मैच होता है तो उसमें जो शक्ति प्रदर्शन है खिलाड़ियों का वह वास्तविक नहीं हो पाता। कोई भी गोलकीपर वर्ल्ड कप जैसे मैच में 6 गोल खाने से गुरेज करेगा, लेकिन वहाँ इंग्लैंड ने 6 गोल आसानी से कर दिए और फ्रांस ने भी 4 गोल पिछड़ने के बाद 4 गोल सेकंड हाफ में ही कर दिए। एम्बापे को 2 गोल करने के कारण गोल्डन बूट से नवाजा जाएगा और वो मेसी से गोल के मामले में आगे निकल गए। दोस्तों, अगर फुटबॉल के फाइनल की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही अपने कहीं अन कहीं में बता दिया था कि इस बार अर्जेंटीना की राह उतनी आसान नहीं है जितनी कि देखने में लग रही है। पिछले 3 मैचों में उनको रेफरीज का भी समर्थन मिल रहा था, जिसके कारण वो गोल खाने के बाद एकदम आक्रामक हो रहे थे और आसानी से जीत दर्ज कर रहे थे। लेकिन ये जो मैच था यह स्पेन के साथ था और इसमें जो रेफरी थे स्लावको विंसाई, वो स्लोवेनिया के थे और उन्होंने पूरे न्यूट्रल ढंग से रेफरी का अपना जो कार्य है निभाया और अर्जेंटीना का कोई भी प्लस पॉइंट नहीं दिया कि वो अपने खेल के अतिरिक्त किसी और ढंग से दूसरी टीम पर हावी हो जाएं। स्पेन के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड का जो सबसे अच्छा फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, वह स्पेन में ही है और वहाँ मेसी सहित अनेक प्लेयर खेल चुके हैं। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन मेसी उस क्लब के मेंबर भी रहे और काफ़ी साल खेले भी। तो इसलिए स्पेन को मालूम था कि मेसी को कैसे काबू करना है। उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेसी अब उम्र दराज है। अगर इसको ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हमारे 2-3 खिलाड़ी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने गजब का खेल दिखाया था और उनका गोलकीपर ने गोल को बचा कर रखा था। इस बार भी उन्होंने कोई भी गोल होने नहीं दिया। लेकिन इस मैच में जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि अर्जेंटीना किसी भी तरह से मैच पर अपनी पकड़ नहीं बना पाया। उसने गोल के 2-3 मौके ही लिए, जबकि जो स्पेन था उन्होंने 20-22 अटैक गोल पर करे थे और एक में कामयाब हो पाए थे। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि इस विश्व कप में जो महान प्लेयर आए थे, जो जिनमें रोनाल्डो जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी एंड एम्बापे। मेसी दी ग्रेट तो खैर महान है, लेकिन ये चारों ही प्लेयर उम्र दराज थे और इनमें कौशल तो पूरा था, लेकिन जो चुस्ती फुर्ती शिकार के लिए ज़रूरी होती है कौशल के साथ साथ, उसकी कमी थी और उसी का खामियाजा इन टीमों को भुगतना पड़ा। क्योंकि जो चारों ही प्लेयर थे, इनकी चारों ही टीमें पूरी तरह से अपने स्टार प्लेयर पर डिपेंड हो गई थी, जबकि वो ये नहीं देख रही थी कि इनकी उम्र अब उतनी है नहीं कि ये इस तरह के वर्ल्ड कप में पूरी तरह से चुस्ती दिखा पाएँ। केवल मेसी ही अच्छे से अपना कौशल और फुर्ती दिखा पाए। बाकी एम्बापे ने गोल तो ज़रूर करे, लेकिन वो पूरे टूर्नामेंट में खुश रहे, हंसते रहे और गोल्डन बूट भी ले गए। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि फ्रांस फाइनल तक पहुंच जाए। दोस्तों, अब ये फुटबॉल का टूर्नामेंट 4 साल बाद होगा और हो सकता है तब तक हमारे देश में फुटबॉल का कुछ उत्थान हो जाए और भारत भी अगली बार इसका सदस्य बन जाए। मुझे एक चीज़ देखकर बड़ी हैरत हो रही थी कि जो स्पेन के प्लेयर थे वो देखने में हमारे इंडियन जैसे ही लग रहे थे और इसको देखकर मुझे खुशी भी बहुत हुई थी। तो जाते जाते स्पेन को बधाई। उन्होंने बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेली और
उनके जितने भी प्लेयर थे वो सभी सितारा प्लेयर थे, सभी स्टार प्लेयर थे। वो किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं हुए, बल्कि पूरी टीम एकजुट होकर खेली और इसका उनको फल भी मिला। अर्जेंटीना को लास्ट मैच में रेफरी का साथ नहीं मिला, वो भी शायद उसके हार की वजह रही होगी, क्योंकि पहले जो 3 मैच लगातार हुए थे, प्री क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल, तीनों में ही कहीं ना कहीं उनको रेफरी का हल्का मोटा साथ मिल रहा था। खैर जो हुआ वो हुआ, जो जीता वही सिकंदर। स्पेन, तुमको बधाई। दोस्तों अब बात करते हैं जिगर मुरादाबादी की, जिनके बारे में कहा जाता है कि अत्यधिक शराब पीने के कारण वो जल्दी ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। लेकिन जो शायरी उन्होंने दी थी वो ज़बरदस्त और बेहतरीन है। तो उसी में से कुछ शेर आपको सुना रहे हैं, सुनिए। दिल को मिटा के दागे तमन्ना दिया मुझे, ए इश्क तेरी खैर हो ये क्या दिया मुझे। महशर में बात भी न जबां से निकल सकी, क्या झुक के उस निगाह ने समझा दिया मुझे। हर बार यास हिज्र में दिल की हुई शरीक, हर मर्तबा उम्मीद ने धोखा दिया मुझे। अल्लाह रे तेग ए इश्क को बरहम मिजाजियाँ, मेरे हो खून ए शौक में नहला दिया मुझे। आप एक बार इसे दोबारा सुन लें। अल्लाह रे तंग इसकी बरहम मिजाजियाँ, मेरे ही खून ए शौक में नहला दिया मुझे। खुश हूँ कि हुस्न यार ने खुद अपने हाथ से एक दिल फरेब दिल तमन्ना दिया मुझे। दुनिया से खो चुका है मेरा जो से इंतज़ार, आवाज़ पा ए यार ने चौंका दिया मुझे। दावा किया था ज़ब्त ए मोहब्बत का ए जिगर, जालिम ने बात बात पे तड़पा दिया मुझे। दावा किया था ज़ब्त ए मोहब्बत का ए जिगर, जालिम ने बात बात पे तड़पा दिया मुझे। जालिम ने बात बात पे तड़पा दिया मुझे। ये है इसकी की करामात, ये कमाल शायराना, अभी मुंह से बात निकली अभी हो गया फसाना। एक बार सुन ले। ये है इसकी करामात, ये कमाल शायराना, अभी मुंह से बात निकली अभी हो गया फसाना। वो अदा दिलबरी हो कि नवाए आशियाना, जो दिलों की फतेह कर ले वही फातेह ज़माना। वो अदा ए दिलबरी हो कि नवा ए आशिकाना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ए ज़माना। नमस्कार, शब्बा खैर। कई अनकई को अपना समय देने के लिए धन्यवाद।